भगवान के श्री चरणों में मस्तक झुका देने वाले सज्जनों, महाभारत काल में कर्ण ने दुर्योधन को मित्र मान लिया और वह इस रूप में उससे जुड़ गया। उसने यह धारणा बना ली कि मुझे तो प्रत्येक स्थिति में मित्र का साथ देना है। मित्र सही करे, गलत करे अथवा न्याय करे या अन्याय करे, बस मुझे तो अपने मित्र के ही पक्ष में रहना है। इसलिए उसने युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ते हुए अपने प्राण भी दे दिए। लोग कर्ण की प्रशंसा करते हैं, सचमुच वह बड़ा वीर योद्धा और दानी था। उसने किसी प्रकार के लोभ को जीवन में स्वीकार नहीं किया, पर इन सद्गुणों से संपन्न होने पर भी उसने अन्याय और दुर्गुणों के प्रतीक दुर्योधन का साथ दिया, बुराई का पक्ष लिया, समर्थन किया। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि जिससे एक बार जुड़ गए तो अंत तक निर्वाह करना चाहिए। यह धारणा सुनने में चाहे बड़ी ऊंची लगती हो, पर इसके मूल में विवेक का लेश भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी इस संदर्भ में मेघनाद विभीषण संवाद के रूप में एक प्रसंग हमारे सामने आता है, जिसमें मेघनाथ ने युद्धस्थल में जब विभीषण को देखा तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने विभीषण जी को फटकारते हुए कहा कि तुम भातृद्रोही हो। जिस बड़े भाई ने पुत्र की तरह तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा और छूट प्रदान की, उस पर जब संकट का समय आया तो तुम उसे छोड़कर निकल गए। इस तरह का तर्क बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, पर विभीषण ने जो उत्तर दिया वह बड़े महत्व का है। विभीषण जी ने कहा कि जैसे किसी एक मकान में हमारा जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, उपनयन आदि संस्कार हुए, और यदि एक दिन उस मकान में आग लग जाए और हम यह निर्णय करें कि जिस घर से मैं जन्म से लेकर अब तक जुड़ा रहा उसे छोड़कर नहीं भागूंगा, भले ही वहाँ जल कर मर जाऊं, तो क्या इसे विवेकपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है? बुद्धिमान वह नहीं है कि जो घर में आग लगने पर घर के भीतर बैठकर मर जाए और यह कहे कि मैंने घर से बड़ा प्रेम किया है। अपितु बुद्धिमान तो वह है कि जो घर के बाहर निकले और आग बुझाने की चेष्टा करे। विभीषण जी ने कहा कि मैंने तो यही चाहा कि लंका बच जाए और सब निशाचर गण लंका में जो आग लगी है उसमें जलने न पाएं। विभीषण रावण को समझाने की चेष्टा भी करते हैं, पर वह दुराग्रही है, हठी है। वह विभीषण जी की बात नहीं सुनता। तो क्या ऐसी स्थिति में विभीषण को रावण का साथ देते हुए उसके साथ ही जलकर मर जाना चाहिए? समाज में भी परिवर्तन इस निष्ठा से नहीं होगा कि हम जिसके साथ हैं उसमें अच्छाई हो या बुराई हो, हम सदैव उसका साथ देते रहेंगे। संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि बुरे कर्मों में भी लोग हमारा साथ दें, इसलिए वे ऐसे निष्ठावानों की पीठ ठोकते हैं। पर यह पीठ ठोकने वाली बात नहीं है। बुराई को समझने के बाद निष्ठा के नाम पर उसे न छोड़ने की धारणा भले ही स्वार्थी व्यक्तियों की दृष्टि से ऊंची बात हो, पर सिद्धांत की दृष्टि से यह धारणा अविवेकपूर्ण ही मानी जाएगी। ईश्वर हम सभी का कल्याण करे।